नमस्कार। नामांकन की तारीख 30 तारीख होने के कारण सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपना प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं। आज हम जबलपुर कैंट विधानसभा सीट पे अशोक रानी है जो नामांकन करने जा रहे हैं अपनी रैली के रूप में। क्या कहते हैं आइए हमसे जानते हैं और किन मुद्दों को लेकर आज नामांकन डाले, क्या आपका? देखिए, हमने पिछले 10 साल से और दादा के 20 साल के जो सेवा कार्य और विकास कार्य कैंट विधानसभा में उनको लेकर जनता के बीच में, और आप जो ये अपार जन समर्थन हमारे नामांकन रैली में देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जनता हमें चाहती है। जनता के दिलों में दादा जो बसते हैं उसको हमने आगे बढ़ाया है। अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में नहीं, कांग्रेस के बारे में सिर्फ कहूंगा कि झूठी और ढकोसलेबाजी वाली पार्टी झूठे वचन पत्रों के माध्यम से जनता के बीच में झूठ के माध्यम से चुनाव के समय में आती है और वही उनके प्रत्याशियों का हाल रहता है। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि उनने रांझी कैंटोनमेंट में बहुत विकास किया है, आपको रांझी में विकास में क्या कहें? कैंटोनमेंट में विकास मोदी सरकार में हुआ है, स्मार्ट सिटी में हुआ है, मोदी सरकार के नेतृत्व में 10 साल में हमने कराया है। और भी मुद्दे हैं जो आप लेके जा रहे हैं, आगे आपकी क्या नीतियां हैं, क्या करने वाले हैं आप आगे? इस सुनहरे भविष्य की ओर सपना देखा है हमने, जो दादा सपना छोड़ गए तो उसको हमने कुछ पूरा किया और कुछ आने वाले समय में जबलपुर में कैंट विधानसभा की तस्वीर आपको अलग दिखेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पानी, ये कैंट विधानसभा के नगर निगम क्षेत्रों की बहुत बड़ी परेशानी है। जिस तरह से कैंट छावनी में हमने 12 साल जो कार्य किया है, चाहे वो कैंट छावनी का अस्पताल हो, वहाँ के शिक्षा केंद्र हो, जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनके रोजगार हो, और जो पानी की बगीचे बंगले क्षेत्रों में समस्याएं थी, उन समस्याओं से हमने इन 12 सालों में कैंट छावनी को निजात दिलाया और लगातार बिना पद के रहे यहाँ पे 10-12 साल से हम प्रयासरत थे, क्योंकि मानेगांव मोहनिया में पानी की समस्या थी। किलहरी बिलहरी मां नर्मदा जी के 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पानी की समस्या, पीला पानी या गोबर वाला पानी आता था। जैसे चंद्रशेखर वार्ड में पानी की समस्या थी, गर्मी के समय हमें यहाँ पे टैंकर चलाने पड़ते थे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि नर्मदा जल योजना JNRUM के तहत हजारों करोड़ रुपए यूपीए की कांग्रेस सरकार ने दिए थे, लेकिन आज तक यहाँ पे लोगों के घर नर्मदा जल नहीं पहुंच पाया। मेरी पहली प्राथमिकता और मेरा संकल्प है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा जल घर घर तक पहुंचाएं। और इतनी बड़ी आबादी है, रांझी, आधारताल, गोकलपुर, खमरिया, यहाँ पे एक ही स्वास्थ्य केंद्र है रांझी, वो भी विकसित नहीं है, तो उसको अच्छा विकसित करना है। उसके साथ ही साथ वार्ड स्तर पे छोटे छोटे क्लिनिक खोलना है, जिसमें रात बिरात अगर क्षेत्रीय लोगों को कोई परेशानी हो जाए तो वो वहां पे जाके अपना इलाज करा सके। इसके साथ ही साथ शिक्षा के सरकारी शिक्षा के केंद्र खोलना है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो योजना चालू करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, छात्रवृत्ति मिलेगी, एक पहली से लेकर 8वीं के बच्चों को 500 रुपए, और 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए, और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए। तो यहाँ के जो शिक्षा के केंद्र सरकारी, वो वहाँ पे अभी भी तो भारतीय जनता पार्टी कई योजनाएं दे रही है, फिर भी क्यों नहीं जीत पा रहे थे कांग्रेस पार्टी? 30 सालों में बीजेपी क्यों जीत रही है? देखिए, वक्त है बदलाव का। जिस तरह से पहले कांग्रेस थी, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कुछ कमियां रही होंगी, इसके कारण हम हार रहे होंगे, लेकिन हमने सबक लिया इस हार से और लगातार हम प्रयासरत थे, मेहनत कर रहे थे, जिसका परिणाम है महापौर जी का चुनाव, जो हम पूर्व में 50,000 25,000 से हारते थे, लेकिन मात्र महापौर जी का चुनाव हम यहाँ पे 5,000 की लीड में बची है। लेकिन इसमें कैंट छावनी का 50,000 मतदाता नहीं था, जो हम वहां लगातार मेहनत कर रहे थे। आपने महापौर की बात की, पर एक भी पार्षद आप जिता नहीं पाए कांग्रेस पार्टी, ऐसा क्या कारण था? देखिए, पूर्व में यहाँ जो पार्षद लंबी लीड से हारते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कोई 150 वोट से आ रहा है, कोई 500 वोट से आता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम से दौड़ने नहीं लगता है, घुटने के बल चलता, फिर पैदल चलता है। तो अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, दौड़ने के लिए लायक हो गया, और यहाँ की जनता ने विश्वास कर लिया है और भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज आप ये जनसमूह देखेंगे, सिर्फ रांझी बस्ती का है जो यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आया, और निश्चित तौर में 2023 में यहाँ से कैंट से कांग्रेस का विधायक जीतेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ जो समस्याएं, उन समस्याओं से रांझी क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी
और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं जो आम जनता तक नहीं पहुंच रही थी, चाहे आवास योजना हो, गरीबी रेखा के कार्ड हो, राशन की दुकान में मिट्टी का तेल और शक्कर नहीं मिल रहा था, और भी जो समस्याएं यहाँ, जो रोजगार के लिए सबसे बड़ी समस्या है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, सौंदर्य यहाँ के गार्डनों का सौंदर्यीकरण नहीं है, यहाँ चौराहों का सौंदर्यीकरण नहीं है, नाले तो नाले इसकी ये सब बातें थी तो 30 सालों में आपके कांग्रेस पार्टियों ने उठाया क्यों नहीं? अगर ये सब परेशानियां थी तो कांग्रेस पार्टी चुप क्यों थी? देखिए, लगातार ये मुद्दे उठ रहे थे। मैंने कहा ना, बच्चा पैदा ही होते साथ ये लगातार एक समय था। इसके पहले इमरजेंसी में कांग्रेस जीती, तब देश में कांग्रेस हार गई थी, लेकिन जबलपुर शहर की कैंट सीट में स्वर्गीय दिनेश मिश्रा जी यहाँ से जीते थे। तो मैंने बताया, प्रकृति में जो है परिवर्तन होते रहते हैं, और 30 साल बहुत हो गया, मौका दिया यहाँ की जनता ने। 20 साल की हम बात छोड़ दे, 10 साल पे भी अगर हम बात करें तो आप पूरा रांझी क्षेत्र घूम सकते हैं, देख सकते हैं कितना विकसित हुआ नहीं हुआ। वहीं आप आंकलन कर लीजिए कैंट छावनी क्षेत्र का कि 12 साल में उपाध्यक्ष और मेरे साथी पार्षदों के सहयोग से हमने क्या काम। पर वो तो देश के हिस्सा ही है, देश का मोदी जी और स्मार्ट सिटी ने वो काम किया, तो उसमें आपकी उपलब्धि क्या है? कैंट छावनी में ना मोदी जी काम करते हैं, ना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते नहीं। कैंट छावनी क्या स्मार्ट सिटी के अंदर आता है? कैंट छावनी के स्कूल स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं क्या? ये सब वो एजेंसी है। कैंट छावनी जिस तरह नगर निगम है, जेडीए, उसी तरह कैंट छावनी है। हाँ, सरकार, मैं अपने घर के पैसों से नहीं किया, सरकारी पैसे जो फंड सरकार की तरफ से आता उसका सदुपयोग किया है हमने कैंट छावनी में। उसी तरह इन क्षेत्रों में भी आता तो वो सदुपयोग कर लेते, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, कमी थी कहीं ना कहीं नेतृत्व की। और यहाँ के तो लोग ये कह रहे थे, स्वर्गीय रोहानी जी की मेहनत की मलाई खा रहे थे। अब 10 साल हो गया, दे दिया मौका। 10 साल उनके सपने जो अधूरे थे वो पूरा करने का मौका दिया, लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर पाए। अब अभिषेक चौक से चिंटू, जो स्वर्गीय रोहानी जी ने सपने, अच्छे सपने जो इस क्षेत्र के लिए देखे होंगे, जो नहीं कर पाए, वो अब हम माने यहाँ की जनता जो भगवान स्वरूप है मेरी, उनके मार्गदर्शन में मैं पूरा करूंगा।